Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 12, health is wealth. Okay, so students, do you know कि हमारी सबसे बड़ी वेल्थ क्या है, हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हमारी गुड हेल्थ, हमारी अच्छी हेल्थ, हमारी सेहत ही हमारा सबसे बड़ा धन है. So let us start with the chapter health is wealth. Read this rhyme. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Yeah, that is true. अगर हम रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो उससे हम क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, वाइज रहेंगे. हेल्दी मतलब हमारी बॉडी एकदम फिट रहेगी, वेल्दी मतलब हम अच्छे से अर्न भी कर पाएंगे अगर हम अच्छे से सोएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी, और वाइज मतलब हम इंटेलिजेंट भी रहेंगे. तो कौन सी तीन चीजें करनी चाहिए हमको? एक तो अर्ली टू बेड, हमको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और हमारी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए. ओके. वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डू यू गेट अप अर्ली? ओके, आप जल्दी उठते हो, ये आपको सोचना है. डू योर पेरेंट्स एडवाइज यू टू गो टू बेड अर्ली एंड गेट अप अर्ली? वाई आपको आपके पेरेंट्स ने आपको कभी एडवाइस किया है जल्दी सोने को और जल्दी उठने को? क्यों? व्हाट अदर एडवाइस इज गिवन टू यू टू स्टे हेल्दी? और आपको आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स कौन सी दूसरी दूसरी एडवाइसेस देते हैं हेल्दी रहने के लिए, वो सब आपको सोच के रखनी है. ओके. एक्टिविटी 2, रीड दिस पैसेज. Hygiene is all about keeping oneself clean and healthy. So students, do you know what is the meaning of hygiene? हाइजीन का मतलब अपने आप को, अपना अपना जो सराउंडिंग एरिया है उसको एकदम क्लीन रखना, और अपनी बॉडी को एकदम हेल्दी रखना, अपने आसपास के एरिया को क्लीन रखना. उसको हम क्या बोलते हैं? हाइजीन बोलते हैं. यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड यू शुड कीप योर सेल्फ हेल्दी. हम खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है. और हम खुद को हेल्दी कैसे रखेंगे? अपने आसपास के एरियाज में अपनी बॉडी में हाइजीन मेंटेन करके हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं. हाइजीन प्रमोट्स द हेल्थ ऑफ पीपल एंड द कम्युनिटी. हाइजीन से लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है और उनके आसपास की जगह की, आसपास के लोगों की भी हेल्थ अच्छी रहती है. देयर आर सम क्लीन हैबिट्स एवरीवन शुड ट्राई टू फॉलो. ऐसी बहुत सारी क्लीन हैबिट्स है जिनको सबको फॉलो करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स, हेल्दी तो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से भी रहते हैं. मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर हम फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. बट अच्छी हेल्थ के लिए हमको हाइजीन रखना भी बहुत जरूरी है. हमारी बॉडी को क्लीन रखना और हमारे आसपास के एरिया को क्लीन रखना, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना उससे बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है. तो वो सब भी हमको क्लीन रखना चाहिए. लेट अस लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस. For example, dental hygiene is made up of brushing your teeth at least 2 times each day and trying not to eat too many sweets. Okay, अब डेंटल हाइजीन किस लिए होता है? कि उसमें हम अपने ब्रश को दिन में 2 बार ब्रश करें, बहुत सारी स्वीट्स ना खाएं और हमारे टीथ को क्लीन करें. अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में कैविटी आ जाएगी, दांत सड़ जाएंगे, फिर उसके लिए हमको बहुत कुछ ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा. इससे अच्छा हम हाइजीन मेंटेन करें कि हम दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें और कम से कम स्वीट्स खाएं. और सोने से पहले तो हमको स्वीट्स खानी ही नहीं चाहिए. टेकिंग गुड केयर ऑफ योर माउथ एंड टीथ विल हेल्प यू टू हैव अ नाइस स्माइल. अगर हम अपने दांतों की अच्छी केयर करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो हमारी स्माइल भी कैसी रहेगी? एकदम ब्यूटीफुल और सुंदर सी स्माइल रहेगी, राइट? तो हमको हमारे दांतों का हाइजीन रखना भी बहुत जरूरी है. हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप. अब फर्स्ट हैबिट क्या है हमारी हेल्थ के लिए? कि हमको रात की एटलीस्ट हमको 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, उससे कम नहीं. 8 आवर्स की तो हमको स्लीप चाहिए ही चाहिए. तो हमको टाइम पे सोना चाहिए जिसकी वजह से हम पूरे 8 आवर्स की नींद कंप्लीट कर पाए. ईटिंग अ गुड ब्रेकफास्ट. डोंट स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट गिव्स यू द एनर्जी यू नीड. ओके, और हमको हमारा ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, वो हमको एनर्जी देता है. मेक इट थ्रू टू लंच. ब्रेकफास्ट हमको इसलिए अच्छे से करना चाहिए कि हमारे पास लंच तक उतनी ताकत रहे कि हम लंच का वेट कर सके. वॉशिंग योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स. और हमको हमारे हैंड्स तो प्रॉपरली वॉश करने चाहिए. अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं, हमने खाना खाया है, खाना खाने से पहले भी हमको हमारे हैंड्स वॉश करने चाहिए, जिसकी वजह से सारे जर्म्स निकल जाए. टेकिंग अ बाथ डेली टू कीप द डर्ट एंड ऑर्डर अवे. हमको रोज नहाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा बॉडी का डर्ट चला जाए और गंदी स्मेल चली जाए. वॉकिंग, प्लेइंग, राइडिंग योर बाइक. डोंट फॉरगेट टू गिव सम एक्सरसाइज टू योर ब्रेन बाय रीडिंग एंड डूइंग योर स्कूल वर्क टू. हमको प्रॉपर डेली एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, जैसे कि वॉकिंग है, साइकिल चलाना, खेलना. और हमको हमारे माइंड को भी प्रॉपर एक्सरसाइज देना बहुत जरूरी है. और वो हम कैसे कर सकते हैं? रीडिंग रीडिंग करके, पढ़ाई करके, हमारा होमवर्क कंप्लीट करके. ओके. एक्टिविटी 4, study the following information. First aid. Okay.
First aid is the care given to a person who is hurt. Accidents and injuries happens once in a while. How how can you help? Okay. अब फर्स्ट एड क्या चीज है? जब हमको कभी कोई चीज लगती है या चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो जब एक इंसान को हम केयर देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, बैंडेड लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड देते हैं। यू नीड टू ट्राई योर बेस्ट टू स्टे काम। हमको हमेशा काम रहना चाहिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो। यू कैन सेव अ लाइफ जस्ट एज मच एज एनीबडी कैन। हम एक लाइफ बचा सकते हैं किसी को फर्स्ट एड देके। जैसे किसी को कुछ लगी है तो हम उसको कुछ ऑइंटमेंट लगा दे, बैंडेड लगा दे, उससे हम उसकी लाइफ बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर आर सम जनरल फर्स्ट एड टिप्स फॉर अ पर्सन हु हैज गॉट बर्न्स। अगर कोई जला है तो हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट सी what टाइप ऑफ burn it is and then treat it in one of the following ways। पहले हमको देखना है कि वो कैसे टाइप का बर्न है। फर्स्ट डिग्री, there will be redness and pain, no blisters and the area may also swell। अब उसमें क्या होगा? रेडनेस होगा, पेन होगा, ब्लिस्टर्स मतलब वो जब हम जल जाते हैं तो वो एकदम जैसे पानी से भर जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो वो नहीं होगा, बट थोड़ी थोड़ी सूजन होगी। होल्ड द बर्न अंडर कूल कोल्ड रनिंग वाटर। अगर ऐसा हो तो हमको क्या करना चाहिए? वो जले हुए पार्ट को ठंडे पानी के ऊपर रखना चाहिए। एंड डू नॉट अप्लाई बटर और ऑइंटमेंट्स। उस पे हमको कोई दवाई नहीं लगानी चाहिए। सेकेंड डिग्री, द स्किन में लुक वेट, दिस बर्न इज यूजुअली वेरी पेनफुल। उसमें हमारी स्किन गीली गीली लग सकती है, वेट मतलब गीली, तो उसमें हमारा वो जो पेन होता है, बर्न होता है, वो बहुत पेनफुल होता है, उसमें ज्यादा दर्द होता है। देयर विल बी ब्लीस्टर्स, उसमें ब्लीस्टर्स भी होते हैं, पानी का वो भरा हुआ, आपने एकदम बलून जैसा देखा होगा, जल जाता है पूरा, ऐसे फूल जाता है, तो वो वैसा हो जाता है, और स्वेलिंग भी होती है। गेट हेल्प राइट अवे, डू नॉट पुट आइस। उस पे कभी भी आइस नहीं रखनी चाहिए। डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर्स, उसको हमको ऐसे पॉइंट करके फोड़ना भी नहीं चाहिए, ब्रेक भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज कॉटन बॉल्स टू क्लीन द एरिया, कॉटन बॉल्स भी यूज नहीं करने चाहिए। डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट्स, लेट डॉक्टर डिसाइड हाउ टू ट्रीट दिस बर्न। अगर कोई ऐसे जला है तो उसमें हमको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर को ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या करना है। थर्ड डिग्री, दिस बर्न विल अपीयर ब्राउन और ब्लैक विद अ पार्ट अंडर इट समटाइम्स लुकिंग व्हाइट। ये ब्राउन और ब्लैक होता है और कभी कभार व्हाइट भी होता है। डो नॉट ट्राई टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ बर्न। इस बर्न को हमको ट्रीट कभी नहीं करना चाहिए। टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल, दिस बर्न टाइप नीड्स टू बी ट्रीटेड एट हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। अगर कोई ऐसा जला है तो उसको हम घर पे होम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। वही डॉक्टर ही इस बर्न को ट्रीट कर सकते हैं। ओके। एक्टिविटी 8, डू यू लव टू गो फॉर एक्सरसाइज? आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? Select one exercise your teacher makes you do. You want other children to do the exercise. Write down the instruction for them. Instruction, for example, stand straight. अभी आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपको कोई भी एक एक्सरसाइज सोच के रखनी है, और वो एक्सरसाइज आपको ऐसे सोच के रखनी है कि आपके सामने 3 या 4 आपके फ्रेंड्स खड़े हैं और आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि भाई स्टैंड स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट रखो, लेग स्ट्रेट रखो। तो ऐसे कुछ 3 या 4 इंस्ट्रक्शंस आपको आपके फ्रेंड्स को बताने हैं, तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। ओके। एक्टिविटी 9, रीड द पोयम। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, योर वेरी बेस्ट एंड डू इट एवरी डे। लिटिल बॉयज एंड लिटिल गर्ल्स, दैट इज द वाइजेस्ट। हमको हमारा हमेशा बेस्ट 100% देना चाहिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में हमको हमारा हमेशा 100% देना चाहिए। ओके। Whatever work comes to your hand at home, at your school, do your best with right goodwill. It is a golden rule. अगर हमारे पास घर में कोई काम आ रहा है, स्कूल में कोई काम आ रहा है, तो उसमें हमको हमारा 100% बेस्ट देना चाहिए। एकदम अच्छे से वो काम करना चाहिए। ओके किड्स। ताकि जैसे हम स्कूल में एग्जाम दे रहे हैं तो वो कॉपी करके दे रहे हैं, तो उस एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। हमको हमको जितना आता है उतना ही लिखना चाहिए, हमको हमेशा हमारा बेस्ट देना चाहिए। For who he always does his best will be greater grow। जो हमेशा अच्छा काम करता है, अपना 100% देता है, उसको ग्रोथ जरूर मिलती है। बट ही हु शक्स और स्लाइसेस टास्क लेट्स ऑल द बेटर गो। बट जो चीटिंग करता है, जो अपना 100% नहीं देता, जो बेस्ट नहीं देता, उसके पास से सब कुछ चला जाता है, जो होता है वो भी उसके पास नहीं रहता है। What if your lesson should be hard? You need not yield to sorrow. For he who bravely works today, his tasks grow bright tomorrow। अगर क्या हुआ, आपका काम थोड़ा हार्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। वो काम हम कर सकते हैं अगर हम अच्छे से करें, एकदम 100% अपनी मेहनत दे। अगर आज हम मेहनत से अच्छे से काम करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट रहेगा, अच्छा सा रहेगा। अगर हम
हमारे प्रेजेंट में 100% अपना देंगे तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो किड्स, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हेल्थ इज वेल्थ। हमारी सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? हमारी हेल्थ। तो हम सबको हमारी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और वो सब हम कैसे करेंगे? हाइजीन से, हेल्दी फूड खाने से, एक्सरसाइज करने से, रोज नहाने से, दिन में 2 बार ब्रश करने से, हैंड वॉश करने से। तो ऐसी बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स है जिनको फॉलो करके हम अपने आप को healthy रह सकते हैं। Okay, so kids, I hope all of you enjoyed the chapter. Bye everyone.